नमस्कार। अभी आपने पूर्व वाले पाठ में दशाओं के क्रम के विषय में पढ़ा। इस वर्तमान पाठ में आप कौन सी ग्रह की दशा शुभ होती है, कौन से ग्रह की दशा अशुभ होती है, उच्चाभिलाषी ग्रह क्या होते हैं, नीचाभिलाषी ग्रह क्या होते हैं, आप इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। पाठ संख्या है 56 और उसका यह पूर्वार्ध वाला भाग है। पाठ का नाम है दशाओं का शुभाशुभत्व, अर्थात जन्म काल में ग्रह किस राशि में स्थित हैं, कौन से स्थिति में स्थित हैं, उन सबके आधार पर जातक के जीवन में किस प्रकार से उन्नति होगी या जातक के जीवन में किस प्रकार से अवनति होगी, कौन सा समय उसके लिए कष्टकारी होगा, कौन सा समय उसके लिए आनंददायक होगा, यह इस श्लोक में बताया गया है। आप इस श्लोक को देखें। श्लोक इस प्रकार से है। मित्रोच्च स्वगृहांशोपगतानां शोभनाः दशाः सर्वाः स्वोच्चाभिलाषिणामपि न तु कथितविपर्ययस्थानाम्। इसके अन्वय को आप देखें। अन्वय इस प्रकार से है। मित्रोच्च स्वगृहांशोपगतानां सर्वाः दशाः शोभनाः भवन्ति, स्वोच्चाभिलाषिणामपि तु कथित विपर्ययस्थानां न भवन्ति। अन्वय इसका सरल है। अब आप इसके संस्कृत व्याख्या को देखें। मित्रोच्च स्वगृहांशोपगतानां, मित्र उच्च स्वगृह स्वनवांश गतानां, सर्वाः सर्वप्रकारकाः दशाः दशाः शोभनाः शुभदाः भवन्ति, स्वोच्चाभिलाषिणामपि स्व उच्चराशि गन्तानाम् अपि अपि तु तु कथित विपर्ययस्थानाम् उक्त विपरीत स्थितीनां न न भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। श्लोक का भावार्थ भी अत्यंत सरल है। श्लोक पढ़ने से ही इसके अर्थ की प्रतीति हो रही है। जैसा कि श्लोक में कह रहे हैं कि मित्रोच्च स्वगृहांशोपगतानां सर्वाः दशाः शोभनाः, अर्थात अपने मित्र राशि में स्थित ग्रह की दशा अथवा अपने उच्च राशि में स्थित ग्रह की दशा अथवा अपने घर स्वराशि में स्थित ग्रह की दशा और स्वनवांशगत ग्रह की दशा हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। मित्रोच्च स्वगृहांशोपगतानां सर्वाः दशाः शोभनाः, मतलब इन स्थानों में यदि जन्म काल में कोई ग्रह स्थित है और उसकी दशा प्राप्त हो गई है, जैसा कि इसके पहले वाले पाठ में आपने पढ़ा कि सभी ग्रहों की दशाओं का एक क्रम होता है, उसी क्रम में यदि वह निर्दिष्ट ग्रह प्राप्त हो और वह ग्रह जन्म काल में अपने घर में है, स्वराशि में है, अपनी उच्च राशि में है, अपने मित्र की राशि में है अथवा अपने ही नवमांश में है और उसकी दशा प्रारंभ हो गई है, तो इसका मतलब वह ग्रह की दशा उस ग्रह की दशा अत्यंत शुभ फल को देने वाली होगी, ऐसा आचार्य वराह मिहिर कहते हैं।
विंशोत्तरी या अष्टोत्तरी महादशाओं में भी लगभग इसी प्रकार के फल कथन की पद्धति आचार्यों ने बताई है कि अमुक ग्रह यदि अच्छी स्थिति में हो तो उसकी दशा अच्छी जाएगी। स्वाभाविक है, जन्म कुंडली में यदि ग्रह बलवान है, अपने घर में स्थित है, अपने उच्च में स्थित है अथवा अन्य शुभ स्थानों में स्थित है तो उसकी दशा हमेशा अच्छी ही जाएगी और उसकी अंतर्दशा भी हमेशा अच्छी ही जाएगी। इसके अतिरिक्त श्लोक के उत्तरार्ध वाले भाग में कहते हैं स्वोच्चाभिलाषिणामपि, अर्थात अपने उच्च राशि में जाने वाले ग्रह की दशा भी शुभ फल को प्रदान करने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र में उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी ग्रह की परिकल्पना की गई है। उच्चाभिलाषी ग्रह कहने का मतलब यह है कि वह ग्रह अपने उच्च राशि को प्राप्त करने ही वाला है। जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो वह मीन राशि में यदि ग्रह है, सूर्य मीन राशि में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अग्रिम राशि मेष में जाने वाला है, अर्थात वह उच्चाभिलाषी है, अर्थात उच्च राशि को वह प्राप्त करने वाला है। तो ऐसे ग्रह की महादशा भी अच्छे फल को प्रदान करती है। इसी तरह से नीचाभिलाषी ग्रह की दशा अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इन उक्त स्थानों के अतिरिक्त जितनी भी स्थितियां बनती हैं जन्म कुंडली में, उन सभी स्थितियों में ग्रह हमेशा अशुभ फल को ही प्रदान करते हैं। मतलब ग्रह अपने मित्र की राशि का है, उच्च की राशि का है, अपने घर का है, अपने नवमांश का है और अपने उच्च राशि को प्राप्त करने वाला है। इन सभी स्थितियों को छोड़ करके जन्म कुंडली में जितनी भी स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों में यदि ग्रह गया हुआ है तो वह अशुभ फल को ही प्रदान करेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कथित विपर्ययस्थानाम। तो मान लीजिए ग्रह अपनी नीच राशि का है, अपने शत्रु राशि का है, अपने शत्रु राशि के नवमांश में गया हुआ है, नीचाभिलाषी ग्रह है, पीड़ित है, दुर्बल है, इत्यादि अनेक अशुभ अवस्थाएं जन्म कुंडली में निर्मित होती हैं। यदि उन अवस्थाओं में ग्रह स्थित है और उस ग्रह की महादशा शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से वह ग्रह अपनी महादशा में अशुभ फल को प्रदान करेगा। ग्रह जिस भाव में रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह के घर में रहते हैं अथवा उस राशि या ग्रह की जो धातु होती है, जो प्रकृति होती है, उन धातु, प्रकृति, घर, राशि इत्यादि से संबंधित ही शुभ एवं अशुभ फलों को ग्रह प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रहों के शुभाशुभ दशाओं का परिज्ञान किया जाता है। नमस्कार।